हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फाइनली मैं आपको आज बताने वाली हूँ बीबीएयू यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ के अंदर है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या कोर्स आप ले सकते हैं, साथ में मैं बात करूंगी कि क्या कट ऑफ हो सकती है। सब कुछ देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर, अगर आप डीयू, बीएचयू या फिर एयू के बाद आते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर में भी एडमिशन हो जाता है और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी के बारे में। जितने भी कोर्स यहाँ पर हैं ये आपको मिलेगा यहाँ पर सीयूईटी की वेबसाइट पर। जब आप सीयूईटी यूजी या फिर CUET.NTA.NIC.in पे जाएंगे तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहां से आपने अपना रिजल्ट वगैरह डाउनलोड किया होगा, जहां से सारी अपडेट आपको दिखती हैं, यूनिवर्सिटीज पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर में अलीगढ़ के बाद, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपके सामने आपको दिखाई देती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कोर्सेस को तो बीएससी और एमएससी का कोर्स आपको फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और लैंग्वेज जो भी है ये यहाँ पर दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है। तो बीएससी के लिए आपके पास पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए। सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, डोमेन में यहाँ पर लिया है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स। यानी अगर आप बायो से कर रहे हैं तो बायोलॉजी मैंडेटरी होगा, और मैथ से कर रहे हैं तो मैथ मैंडेटरी होगा, और एनी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे से यानी पीसीबी या पीसीएम ये तीन हो गए, और इसके बाद कोई भी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, यानी 1000 पे कट ऑफ आपकी बनेगी। अगर हम बात करें बीएससी जियोलॉजी की तो वहां भी वही हाल है, 1000 पे आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है, तो यहाँ भी इन्होंने कहा है एक लैंग्वेज और इसके बाद एनी 3 डोमेन। ठीक है, यानी कि 3 डोमेन यानी 4 नंबर, यानी कि 1000 पे कट ऑफ बनेगी। बीएससी ऑनर्स में जाते हैं, अगर लाइफ साइंस में जाते हैं जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर भी कोई एक लैंग्वेज और 3 यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 डोमेन। अगर आप बीए वोकेशनल में जाते हैं तो यहाँ पर एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड, यानी 500 नंबर पे कट ऑफ बनती है। बीकॉम ऑनर्स इसमें जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, एक लैंग्वेज एक जनरल एप्टीट्यूड। बीबीए वाले कोर्स पे जाते हैं तो एक लैंग्वेज एक जीटी। ठीक है, इसके बाद बीबीए एलएलबी वाले कोर्स पे जाते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज और डोमेन में कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में से कोई 3 आपके पास होने चाहिए जिसमें आपने सीयूटी का एग्जाम दिया हो। डिप्लोमा ईसीसीई का जो डिप्लोमा होता है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, तो इसमें आपके पास एक लैंग्वेज यहाँ पर और एक जीएटी। ठीक है, ये 2 नंबर 500 पे कट ऑफ बनेगी। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पर 3 और 1 4 यानी 1000 पे कट ऑफ बनेगी। पीसीएम होना चाहिए आपके पास और एक एनी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी, या जितने भी लैंग्वेज लिस्टेड है उसमें से कोई भी। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हैं, वहां भी 1000 पे कट ऑफ बनती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहां भी 1000 पे कट ऑफ बनती है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहां भी 1000 पे कट ऑफ बनती है। मैथ होना चाहिए, अप्लाइड मैथ हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी कोर्स हो, आपने सीयूटी में एग्जाम दिया हो, 12th में आपका रहा हो। बीटेक में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। बीटेक आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से है या फिर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो भी 1000 पे कट ऑफ बनेगी। बीटेक इन कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग में वहां भी 1000 पे कट ऑफ बनेगी। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहां भी 1000 पे ही कट ऑफ बनेगी आपकी। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वहां पर भी पीसीएम या फिर यानी मैथ की जगह अप्लाइड मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, यानी 3 डोमेन और एक लैंग्वेज। बीटेक में जाते हैं आप जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि यहाँ पर भी वही 1000 पे। बीए में जब आप जाते हैं फिल्म, थिएटर और मीडिया स्टडीज करने के लिए तो वहां पर एक लैंग्वेज और एक जीएटी, यानी कि बाकी अदर कोर्सेज में जो कि बीए के हैं वहां पर एक लैंग्वेज और एक जीएटी, बिल्कुल बीएचयू की तरह। लेकिन बीएचयू जो है बीएससी के लिए या बीटेक के लिए 3 नंबर पे, यानी कि पीसीएम या पीसीबी पे कट ऑफ बनाता है, ये एक लैंग्वेज भी जोड़ता है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स में आते हैं तो ऑल 3 लैंग्वेज और एक आपके लैंग्वेज और 3 डोमेन,
ठीक है। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1000 पे कट ऑफ बनेगी। बीए ऑनर्स में जाते हैं तो एक लैंग्वेज एक जीएटी। बीएससी अगर आप आईटी में जाते हैं तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन। अगर आप बीकॉम करते हैं तो एक लैंग्वेज एक जीएटी। ठीक है। अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं बीसीए का कोर्स तो यहाँ पर एक लैंग्वेज 3 डोमेन। ठीक है। अगर आप जाते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करने के लिए तो एक लैंग्वेज और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ में से कोई, यानी कि पीसीएम या फिर पीसीबी कुछ भी हो, यानी यहाँ पर 1000 पे कट ऑफ बनेगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं डी फार्मा का कोर्स तो यहाँ भी 1000 पे कट ऑफ बनती है। ये 27 कोर्सेस हैं जो कि हमने देखे हैं बीबीएयू के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या हो सकती है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है इसमें बीकॉम का कट ऑफ आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ये फेज 1 का है, ये फेज 2 का कट ऑफ है, यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का कट ऑफ। अगर आप देखें 2025 का कट ऑफ तो जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था, ठीक है, इसमें कितना गया था, 327 नंबर गया हुआ था। ठीक है, 327 नंबर गया हुआ था। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके बाद आगे आगे हम बात करते हैं, अगर ये तो था बीकॉम का, अगर हम बीएससी लाइफ साइंस में देखें यहाँ पर कितना कट ऑफ गया हुआ था। यहाँ पर अगर आप जनरल की बात करें तो 1000 में से इसमें ज्यादा कट ऑफ गई है 827। ठीक है। अगर आप बात करें एससी की तो 773 जो है हाईएस्ट कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 750 हाईएस्ट कट ऑफ गया था। ओबीसी की अगर हम बात करें तो जो पहला कैंडिडेट है 724 हाईएस्ट कट ऑफ गया था। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें आगे आगे आपके जो कोर्सेस हैं इसमें जैसे आपके टॉप कोर्सेज जो बच्चा करना चाहता है बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी का। ठीक है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी का अगर हम कोर्स की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास उल्टा ये अपलोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी की 1000 पे 725 कट ऑफ गई है, जनरल की 698। ठीक है, ये जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें अगला जो है बीएससी लाइफ साइंस या फिर बीएससी बेसिक साइंस की अगर हम बात करें, जो कि बेसिक में कितनी कट ऑफ गई हुई है, तो बेसिक में अगर आप देखेंगे तो 799 यानी 800 नंबर के आसपास जो है हाईएस्ट कट ऑफ गई है। अगर वहीं मैं बात करूं आपसे सेकेंड राउंड के कट ऑफ की, कौन से राउंड की, जैसे फेज 2 जो यहाँ पर दिखा रहा है, फेज 2 के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर जो है बेसिक वाले में अगर फेज 2 में देखिए तो कितना एक नंबर घट के हुआ है, 616 ओबीसी का, जनरल का 611, ओबीसी की इसमें ज्यादा चली गई है और 611 जो है जनरल की गई है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें एक अदर कोर्स जो कि बहुत ज्यादा बच्चे करना चाहते हैं, जैसे एक कोर्स है यहाँ पर दिख रहा है बीबीए हो गया, बीबीए बीए का कोर्स है, ओकेशनल बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, सिविल, ये सारा कोर्स आप देख सकते हैं बीटेक के जितने भी कोर्सेस हैं। जैसे बी फार्मा जो बच्चे करना चाहते हैं बैचलर इन फार्मेसी में, ठीक है, तो बी फार्मा का अगर हम देखें हाईएस्ट क्या कट ऑफ यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो टॉप कट ऑफ है ये ओबीसी की 667 यानी कि 767 नंबर 767 767 नंबर गई हुई है। अगर हम आप जो है जनरल की भी उसी के लगभग कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो ये बी फार्मा की कट ऑफ है। और इसके बाद जो है फेज 2 में भी आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा रही है। फेज 2 उसी के नीचे दिया गया है, 10-20 नंबर का जो है अंतर आ जाता है। 600 प्लस में अगर आप रहेंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पर 1000 में हो जाएगा। सेकेंड राउंड में 5550 मैंने बताया भी था इसके पहले जब मैंने बीबीए यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि 550 प्लस नंबर अगर आपका है तो आप समझिए कि चांस है आपके एडमिशन होने के, लेकिन 600 के आसपास है तो 100% चांस है। जैसे बीटेक में अगर आप जाते हैं तो बीटेक में बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखें या जो सिविल इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। ठीक है, 2 कोर्सेस हैं इसके। चलिए अच्छा सिविल इंजीनियरिंग के ही देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर जो है कट ऑफ अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग का तो यहाँ पर जो है ये लेटरल में है ना, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया है। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर
कट ऑफ देखे बीटेक में, बीटेक डिप्लोमा इन फार्मेसी दिया है। अच्छा, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखें, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखें तो क्या कट ऑफ इस बार जा सकती है। इसके लिए 1000 पे आपका जो है वो होगा, क्या होगा, 1000 पे आपका जो है एडमिशन होगा इन सब में। ठीक है, तो इसमें अगर हम कट ऑफ देख लें, सारे जो बीटेक के चीजें हैं जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको अपलोडेड नहीं, हाँ दिख गया 722 नंबर। ठीक है, 722 नंबर, 655 नंबर ओबीसी का, 631 जनरल का, तो 722 पे गया ही डब्ल्यूएस में, और जो है ओबीसी का जो है 631, लास्ट में जो है 573 550 नंबर पे भी जो है एडमिशन हुए हैं। तो यानी कि अगर आप 600 से 700 के आसपास हैं, इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर आप कहाँ हैं, अगर आप 600 से 700 के आसपास हैं और आप बीबीयू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, 600 प्लस में हैं, तो आपका एडमिशन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाते हैं। 600 प्लस में अगर आप हैं तो, या 600 से 700 के आसपास अगर आप हैं तो सेकेंड राउंड में आपका एडमिशन हो जाने वाला है। ठीक है, 600 प्लस में है, 1000 में, कितने में, 1000 में, तो आपके फर्स्ट राउंड में चांसेस है। नहीं तो सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें, सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में जैसे आप बी फार्मा जाते हैं या फिर आप जाते हैं बीएससी करने के लिए, तो यही 550 प्लस नंबर अगर आपका है तो मेजर चांसेस हैं कि आपके एडमिशन जो है बीबीएयू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। 2025 की सारी ऑफिशियल कट ऑफ जो कि बीबीएयू की वेबसाइट पर है वो मैंने आपको दिखाया है। आप चाहे तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं तो बीबीएयू यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट 2025 की सर्च करिए, या फिर वेबसाइट पे भी जाइए तो भी आपको मिल जाएगी, या सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। और इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि कम से कम इतना नंबर आपके पास होना चाहिए बी फार्मा या नॉर्मल बीएससी बेसिक बीए साइंस में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इतना नंबर आया है तो ठीक है, नहीं तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आप, यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप टारगेट कर सकते हैं। जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी मैंने बताई है, जैसे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, और हेमवती नंदन बहुगुणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब का हो गया। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी है, साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी है। ये सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर थोड़ा सा लो नंबर आपका, कम नंबर आया है, 50% या उससे कम में आपका आया है तो। नहीं तो अगर आप दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं तो जबरदस्त तरीके से एक बार लक्ष्य बैच में जुड़कर आप तैयारी को कर सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम आसान भाषा में और बहुत ही आराम से हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना भी आपका पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, डाउट क्लास होगी, क्लास नोट पीडीएफ आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन आपको मिलेंगे, साथ में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो दिए गए इस नंबर पे कॉल करना है, या फिर आप गूगल पे प्ले स्टोर पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप। यहाँ पर बिल्कुल फ्री आपको पीवाईक्यू और प्लस आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखने वाला है। तो आप जाइए वहां पर, अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं, क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन या सिलेबस को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये है पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज यहाँ पर अपलोड हैं। आप जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त बनाना है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया आपके पास, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है हर एक सब्जेक्ट की लास्ट तक क्या मेरिट गई थी, तो वो आप जो से मैंने बताया वैसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं सर्च करके।